सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों के कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पता मेल रखते उनका कैरेक्टर सुधर जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहां सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहां कहां बुद्धि जरूर जाती होगी। वो तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है स्वतः प्रधान बनने की। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है। हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म को भूल जाना चाहिए। हमको शिव बाबा कोशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कोशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई भी याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं, वो तो खुद पता मिल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है। यह आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी है। वो जिस्मानी और यह है रूहानी। देखना है हम कितना समय देवी गुण में हैं। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां मतलब फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई के मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जो भाइयों से भी ना हो। एक दो को बहुत अच्छे प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कोशिश करता है। चुंबक है एवरफियर तो वो खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कोशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहां भी जाते हो, मुसाफिर करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहां भी याद करते हैं ना। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होगा। क्योंकि याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। याद करते हैं ना, यह भी ऐसे है। तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगी। यह बहुत नाजुक है। बाबा कहते हैं यह है
मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्म को तो कोई जानते नहीं है। भगते मंजिल बहुत ऊंची है। बैराग भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्युलोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। देवी गुण भी जरूर धारण करने चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं। फिर नंबरवार राजधानी में आना है। फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवी देवताएं पूजे होती हैं। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। कहते हैं नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जवान भी मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है। यह भी कर्म अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो अच्छे कर्म किए हैं। इसीलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी। लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं है। सब पॉइंट्स किसी को याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कोशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूं, पूछता हूं किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना। शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कोशिश भी करते हैं। यहां बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। ये अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा आया है हमें इस जंगल से छुड़ाने, मतलब ले जाते जंगल से छुड़ा के। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसी का कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कोशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं
सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजानों में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनाओ। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए मीठे मीठे मीठा बाबा की याद में सदा समय रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।